हनुमानगढ़ के टिब्बी में जो कुछ भी हो रहा है एथेनॉल की फैक्ट्री को लेकर, उसमें से एक सवाल ये उठता है कि आखिर इस मुद्दे को कब खत्म किया जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा जी से पूछा जाता है तो वो बोलता है शांति से बात करें, सीएम से बात करें, उनका कोई इसमें रोल ही नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने संसद में मुद्दा उठा दिया है। राकेश टिकैत आंदोलन की तैयारी कर रहा है। अब इस मुद्दे पर समझ में आएगा कि कौन है असली किसान हितैषी। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हम इस मसले को देखते आ रहे हैं, फाइनली हनुमान बेनीवाल ने बीड़ा उठाया, संसद में इस मुद्दे पर सबका ध्यान खींचा। लेकिन सोचने वाली समझने वाली बात यह है कि जब कांग्रेस की सरकार में ये एमओयू साइन हुआ और अब वो जाकर इंप्लीमेंट हो रहा है, विरोध भी कांग्रेस ही कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं, अभिमन्यु पूनिया है, उन्होंने एक आंदोलन को लीड किया। स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि इंटरनेट तक बंद करना पड़ा। और अब तमाम सारे नेता, जो मैं किसानी नेता हूं, मैं किसानों का हितैषी हूं, ऐसे बोलते हुए सुनाई देते हैं, वो सब अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। क्या लगता है आपको इस मामले में? सबसे पहले तो आप ये बताएं कि गलती किसकी है। देखिए, इस बात को समझना होगा कि वक्त के साथ आगे बढ़ना गलती नहीं होती। और जिस तरह से भारत में गाड़ियों का पेट्रोल डीजल का ऑप्शन चाहिए था, फ्यूल का पेट्रोल डीजल का ऑप्शन चाहिए था, ऑप्शन ढूंढते ढूंढते हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आए, उसके आगे फिर इथेनॉल भी आ रहा है। इथेनॉल जो होता है वो इथेनॉल बनता है कैसे, ये पहले समझना पड़ेगा। जो गन्ना है या फिर जो और बायोमास है, भुट्टा है, इन सब फसलों का जो स्टार्च होता है या शुगर कंटेंट होता है, वो उनको डिस्टिल करके निकाला जाता है और फिर उससे इथेनॉल बनता है। तो जाहिर तौर पे है कि इथेनॉल की फैक्ट्री उसी जगह होगी जहां फसलें होती हैं, जहां गन्ने की, भुट्टे की, इनकी फसलें होती है, वहीं पर तो वो फैक्ट्री होगी। अब फैक्ट्री का विरोध करना, उसके आप कुछ भी पॉइंट्स बना सकते हैं कि भाई वहां पे फैक्ट्री को खोल रहे हैं तो शायद जमीन खेत के ले रहे होंगे, या उससे जो प्रदूषण हो रहा है, उससे जो नुकसान हो रहा है, उसकी बात कर रहे होंगे। लेकिन इथेनॉल से जो फायदे होंगे उसका भी समझाइश करनी चाहिए। यहाँ पर मुझे जो सबसे बड़ी गलती लगती है कि सरकार की तरफ से कोई समझाइश हुई क्या? टिब्बी में, हनुमानगढ़ में अगर समझाइश हुई होती तो क्या ये मंजर आता क्या? और दूसरी बात, ये ऐसा तो है नहीं कि प्रोजेक्ट आज ही आया और आज ही बना है। ये प्रोजेक्ट के एमओयू शायद पिछली सरकार के वक्त हुए हैं। केंद्र से राज्य सरकार को एमओयू करना पड़ता है। गहलोत सरकार ने किया था एमओयू, तब ये धरातल पर आ रहा है। और अब अभिमन्यु पूनिया, मुकेश भाकर, ये लोग जब आंदोलन कर रहे हैं तो ये भी कांग्रेस ही है। एमओयू भी तुम करो, आंदोलन भी तुम करो, ये थोड़ी ना काम चलेगा। ऐसा ही हनुमान बेनीवाल ने भी बोला था संसद में। उन्होंने कांग्रेसियों को अच्छे से ये बताया भी कि करते भी तुम ही हो। और फिर आप ये देखिए ना, अपने कार्यकर्ता के खिलाफ उस जो एक्शन हुआ है उस पर तक बोलने लायक नहीं बचे हैं वो। जाहिर तौर पर मुकेश भाकर, अभिमन्यु पूनिया दोनों अपने शारीरिक चोट खाए हैं, दोनों को अस्पताल में ले जाया गया है, लेकिन कांग्रेस को मानो कि फिक्र तक भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, खैर फिक्र तो विनोद जाखड़ की भी नहीं थी, सबसे बड़ी बात यह है कि इथेनॉल क्या विकास के विरोध में है? या अगर उसके लिए भुट्टा, गन्ना सब कुछ लिया जाएगा तो वो किसानों से नहीं लिया जाएगा क्या? उसका फायदा किसानों को नहीं होगा क्या? ये किसानों के साथ समझाइश क्यों नहीं की जा रही? अगर जमीन लेने की बात है तो मुआवजा पूरा दिया जाए, अगर और कुछ बात है तो उसका सोल्यूशन निकाला जाए, लेकिन बातचीत के जरिए सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। अव्वल तो यही कहा है किरोड़ी लाल मीणा जी ने कि आओ, ऐसे उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, बैठो, बातचीत करो सीएम से, फिर बातचीत और संवाद के जरिए इस मुद्दे को हल करना होगा। लेकिन यहाँ
अभी लोग अपने अपने स्तर पर इसे मौका बना रहे हैं। लोग चाहते हैं कुछ नेता राकेश टिकैत आंदोलन को लीड करने जा रहे हैं। राकेश टिकैत जैसे नेता हर जगह अपनी राजनीतिक रोटी सेकने तो आ जाते हैं, लेकिन ना तो उनकी रोटी कभी सिक पाई है, ना वो जिस भी आंदोलन में पहुंचे वो कभी सक्सेसफुल हो पाया है, लेकिन फिर भी वो हर जगह पहुंच जाते हैं। तो अब हर ऐसा नेता जो स्वयंभू किसान नेता है वो कहीं ना कहीं पहुंचेगा इस आंदोलन में। पर देखना ये होगा कि जो सच्चे किसान नेता है, जैसे कि हनुमान बेनीवाल है और लोग हैं, किरोड़ी लाल मीणा है, वो क्या कर पाते हैं इस पर? क्या कोई बातचीत के जरिए किसी हल पे पहुंच पाते हैं? और बहुत आशा है लोगों को किरोड़ी लाल मीणा से, चाहे डुंगरीवाद का मसला हो चाहे ये मसला हो, आप बातचीत के जरिए कहीं तक पहुंचिए। आप कह रहे हैं बातचीत के जरिए हल होगा, उस बातचीत को आप खुद ही इनिशिएट नहीं कर रहे जी। ये नहीं होना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इस क्रेडिट लेने की लड़ाई के बीच में नरेश मीणा भी कूद पड़ेंगे? क्योंकि हाल ही में वो भी अपने आप को किसान नेता के तौर पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर राजनीति जिन जिनको चमकानी है सब कूदेंगे इसमें, और कहीं ना कहीं तो पंचायती राज चुनाव से पहले हर किसी को ये है कि उनकी पार्टी जानी जाए, पहचानी जाए, और इसलिए पूरी तरह से राजनीतिक रोटियां चमकाई जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखने वाली बात ये होगी कि कौन इस मामले को निष्कर्ष तक ले जाएगा। हालांकि बातचीत हो गई है, संघर्ष शुरू हो गया है, मुद्दा भी संसद तक पहुंच गया है, लेकिन हल इसका कौन निकालता है वही किसानों का असली हितैषी होगा। क्या लगता है आपको, इन सभी नेताओं में से कौन निकलवा पाएगा इस मुद्दे का हल? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। YouTube चैनल बनाना चाहते हो लेकिन एंकर कौन बनेगा? एडिटिंग कौन करेगा? SEO कैसे होगा? लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? यही सोचकर रुक जाते हो ना, तो अब स्ट्रेस मत लो। मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना, क्योंकि वो लाए हैं पूरी YouTube सेवा आपके लिए। एंकर चाहिए? मिल जाएगा। एडिटिंग चाहिए? मिल जाएगी, वो भी टॉप क्लास। अपलोडिंग प्लस SEO, फुल ऑप्टिमाइजेशन। बस अपना नीश हमें बताओ, वो चाहे बिजनेस हो, एजुकेशन हो, ब्लॉग हो या फिर कोई भी कैटेगरी हो, हम आपका पूरा YouTube चैनल प्रोफेशनल तरीके से रन करेंगे। वीडियोस होंगे सिनेमैटिक, थंबनेल्स होंगे क्लिकेबल, और SEO होगा इतना स्ट्रॉन्ग कि वीडियो सर्च में ऊपर आ जाएगा। और ऑन स्क्रीन फेस चाहिए? हम प्रोवाइड करते हैं ना। स्क्रिप्ट चाहिए? हम लिखते हैं ना। और फुल चैनल मैनेजमेंट चाहिए तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस है ना आपके लिए। चैनल ग्रो करना है? हमसे मिलिए। प्रोफेशनली स्टार्ट करना है? हमसे मिलिए। तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस से बेहतर कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अभी DM करो और अपना YouTube चैनल आज से ही शुरू करो।